नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी को आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर गाइडेंस यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा कि CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। और इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि कितने टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने हैं, कैसे सेलेक्ट करना है, क्या क्या डिटेल्स भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीजें समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है आप सभी के लिए। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि CUET की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी हम आप तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। जैसा कि मैंने स्मार्ट बोर्ड पर लिखी हुई है कुछ चीजें, उन चीजों को मैं आपके सामने भी बताना चाहता हूं कि CUET UG 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म तो आ चुका है। इसके साथ हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट्स की सीरीज होगी कि जो भी अपडेट्स आएंगी CUET के लिए NTA की तरफ से, वो सारी अपडेट्स आपको हम समय पर और सही अपडेट, प्रॉपर सही गाइडेंस के साथ पहुंचाते रहेंगे। कंप्लीट डिटेल CUET के बारे में आप सभी लोग जितना भी हमसे पूछते जाएंगे, जो भी जानकारी आपको लेनी होगी, उस जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछते चलिएगा अलग अलग वीडियोस में, और हम उसको एनालाइज करके आपको रिस्पॉन्स करते चलेंगे, वीडियो बनाते चलेंगे। सिलेबस क्या होने वाला है CUET के अलग अलग सब्जेक्ट का, चाहे वो जनरल टेस्ट हो, डोमेन हो, लैंग्वेज हो, तो उसके विषय में भी हमारी पूरी की पूरी टीम आपको गाइड करने वाली है। एग्जाम पैटर्न को भी हम आपको समझा देंगे कि किस तरीके से एग्जाम होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, ऑनलाइन कैसे होगा, ऑफलाइन कैसे होगा, सारी स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे। साथ में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और साथ में बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, यानी तैयारी कैसे करनी है और इसके आगे की चीजें कैसे हैं, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तैयारियों के लिए कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले मैंने जो फ्रंट पेज आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये देखिए, ये NTA के द्वारा ही बनाया गया है कि CUET 2024 का एप्लीकेशन गाइड। इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट क्या है, exams.nta.ac.in और /CUET UG, इतना आप सर्च करेंगे तो आपकी CUET की वेबसाइट खुल जाएगी। नीचे मैं लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली खोल सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट खुलेगी, वहां पर रजिस्टर करने का ऑप्शन आपको आएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से पोर्टल शो करेगा। पोर्टल पर एक साइड लिखा होगा लॉगिन, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। दूसरी साइड लिखा होगा न्यू रजिस्टर कैंडिडेट, नए कैंडिडेट को रजिस्टर करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर कर देना है। कैसे रजिस्टर करना है तो फटाफट से मैं दिखाता हूं। जैसे आप रजिस्टर पर यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्टिव शो करेंगे, कुछ इस तरीके से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस शो करेंगे। सारे टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ने के बाद ये चेक बॉक्स होगा, इस चेक बॉक्स पर टिक करिएगा। टिक करने के बाद इस क्लिक टू प्रोसीड जो ऑप्शन आपको शो करेगा, वहां पर क्लिक टू प्रोसीड करिएगा। आप जब फॉर्म भरेंगे हूबहू यही प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखते चलिए। जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर देंगे आगे प्रोसीड करने के लिए, आपके सामने इस तरीके से कुछ ऑप्शन शो करेंगे कि आप किस आईडी को यूज करते हुए भरना चाहते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कई ऑप्शंस हैं। जो भी जैसे मान लीजिए अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म आधार कार्ड को यूज करके भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना आधार नंबर भरना होगा। जैसे ही आप अपना आधार नंबर भरेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करिएगा। अब आधार नंबर डाल दिया, क्लिक हियर टू प्रोसीड किया। इतना करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद तुरंत एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पर जाती है, और मोबाइल नंबर पर OTP जाते ही हम मोबाइल नंबर के OTP को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड हो जाएगा। और जो पहला स्टेप होता है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का, हमें जब आधार कार्ड से हम वेरीफाई कर लेते हैं या फिर पैन कार्ड से वेरीफाई कर लेते हैं, पहला स्टेप होता है पर्सनल डिटेल्स को भरने का। पर्सनल डिटेल्स में देखिए, आपको कैंडिडेट नेम भरना होगा, आपका कैंडिडेट नेम आ जाएगा। फादर्स नेम भरना होगा, पिताजी का नाम अपने भरना है। मदर्स नेम यानी माताजी का नाम भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, यानी किस दिन आपका जन्म हुआ है, उसमें डेट भी भरनी है, मंथ भी भरना है, ईयर भी भरना है। जेंडर आपका क्या है वो भरना है। नेशनलिटी क्या है, इंडियन है या फिर किसी अदर कंट्री से है, तो वो आपको भरना है। आइडेंटिटी टाइप में आप कौन सा आईडी प्रूफ यूज करना चाहते हैं, तो आधार यूज करना चाहते हैं आधार यूज करिए, और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होगा, यानी आधार नंबर आपको भरना होगा। इतना करने के बाद थोड़ा सा और आगे प्रोसीड हम करते चलते हैं। और भी चीजें बची हुई हैं। पर्सनल डिटेल के बाद क्या आता है, फिर प्रेजेंट डिटेल भरने का, प्रेजेंट एड्रेस भरने का, जिसमें प्रीमाइसेस नंबर, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, यानी अपना पूरा डिटेल, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीजें भरनी होंगी। जो शहरी क्षेत्र से होंगे उनको अपने हाउस नंबर, ये सारी चीजें भरनी होंगी। ये सारी चीजें भरने के बाद कंट्री में आपको इंडिया, जो भी भारत से ही होंगे मैक्सिमम लोग, कुछ बाहर से होंगे जो अपने देश का नाम भरिएगा। कौन से प्रदेश से हैं,
कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, पिन कोड अपना सही से भरिएगा, पिन कोड नहीं सही होगा तो आपका सही फॉर्म नहीं भरा पाएगा। ठीक, ईमेल एड्रेस फिर भरना है, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस। अब देखिए ईमेल एड्रेस आपको एकदम सही सही भरना है और अपना खुद का भरना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एडमिशन तक की प्रक्रिया आपके ईमेल के माध्यम से ही चलेगी, हर एक काउंसलिंग की प्रक्रिया भी आपके उसी ईमेल से होगी, इसलिए ईमेल अपना खुद का और सही ईमेल भरिएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में भी हम लोग कभी कभी गलती करते हैं कि किसी कोई ऐसा नंबर दे देते हैं जो आगे चल के बंद हो जाता है। ऐसा नंबर रखिएगा जो हमेशा एक्टिव रहे, जिस पर कोई भी ओटीपी वगैरह जाए तो आपको कोई कभी भी दिक्कत ना हो टिल एडमिशन, आपके एडमिशन तक। तो इतना करने के बाद आपको और आगे बढ़ना होगा। अब पूछेगा कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो क्या परमानेंट एड्रेस है, सेम है या फिर अलग है। अगर सेम है तो यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करिएगा, सेम एड्रेस भर जाएगा। अलग है तो आप यहाँ पर मत क्लिक करिएगा, दोबारा जो है भर दीजिएगा। इतना करने के बाद थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करेंगे। अभी हम ये क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, यानी फर्स्ट स्टेज हमारा चल रहा है। इसके बाद क्या करेंगे कि पासवर्ड आपको चूज करना है। पासवर्ड देखिए मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें एक अपर लेटर भी होना चाहिए, अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, एक लोअर लेटर कम से कम होना चाहिए, एक कम से कम डिजिट होनी चाहिए, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग हैज हो जाए या फिर आपका @, हो जाए या फिर आप कुछ भी आइकन यूज कर सकते हैं। तो कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए और ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, तभी आपका पासवर्ड सही होगा। तो पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फिर एक आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसका कोई भी आंसर दे सकते हो। ये इसलिए होता है कि अगर हम पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो इसके माध्यम से पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद फिर से डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, फिर से पिन कोड पूछेगा, ये सारी चीजें फिल करेंगे हम। फिल करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, सारी चीजें जब हमने भर दिया तो यहाँ पर कहेगा एक सिक्योरिटी पिन हमें शो कर रहा होगा। ठीक, ये सिक्योरिटी पिन हमें शो करेगा, तो जिस तरीके से ये शो कर रहा होगा उसी तरीके से हमें सिक्योरिटी पिन को फिल कर देना है। इतना करने के बाद हमें इस सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, हमारा जो फॉर्म है एक स्टेप और आगे जो है वो प्रोसीड हो जाता है, यानी हमने अपना रजिस्ट्रेशन का जो एक नॉर्मल प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत हमने कर दी है। एक बार फिर से ये सारी चीजें जो हमने पहले फिल किया वो सारी चीजें हमको शो करेंगे कि हमने अपना कैंडिडेट नेम डाला, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस। अगर सारी चीजें सही है, सारे चेकबॉक्स पर यस क्लिक करिए, आई एग्री पर क्लिक करिए, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करिए। सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे ईमेल पर एक ओटीपी जाएगी, जो ईमेल हमने भरा है उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना होगा, यानी सेकंड स्टेप में आपको वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन खुल जाएगा। फिर यहाँ एक सिक्योरिटी पिन शो करेगा, उस सिक्योरिटी पिन को यहाँ फिल कर देना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई पर क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो जनरेट हो जाएगा, यानी अब हम एक स्टेप अपना रजिस्टर कर चुके हैं। अब बारी आती है एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली फिल करने की, जिसमें बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, इसलिए पूरी की पूरी बात ध्यान से सुनते चलिए, पूरा का पूरा गाइडेंस ध्यान से सुनते चलिए। अगर मैं धीरे बता रहा हूं तो 2x पर कर लीजिए, तेज बता रहा हूं तो स्लो कर लीजिए, वो आपके हाथ में है। ठीक, लेकिन पूरा कंप्लीट समझिएगा। अब देखिए यहां पर आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर क्या करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे। तो चलिए यहां कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हमने कर लिया है सबसे पहले ही स्टेप में। तो दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, अब एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रक्रिया है वो देख लीजिए कितना बड़ा है। कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, अदर कोटा कैटेगरी डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जो कि बहुत ही सावधानी से, टेस्ट पेपर हमें सेलेक्ट करना है, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर जाके फाइनल सबमिट। उसके बाद तो हमारा पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। तो पहला हमारा क्या है कि हम अपने पर्सनल डिटेल्स को भरना शुरू करते हैं। पर्सनल डिटेल्स में एक बार फिर से हमसे एड्रेस वगैरह पूछेगा, उसको अगर डायरेक्टली कॉपी करके आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, सारी चीजें एक बार पुनः जो है वो भरनी होंगी। उसी तरीके से प्रेजेंट एड्रेस का जो हमने पिछला स्टेप बताया उसी तरीके से आपको कॉपी फॉलो करते हुए कंप्लीट करना है। अब यहां पर देखिए हमारे सामने आ जाएगा पर्सनल डिटेल में एक और स्टेप, जहां पर हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। इसमें एक आपसे पूछेगा एबीसी आईडी। एबीसी आईडी का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया होगा। तो अगर आपके पास ये आईडी है तो आप भर सकते हैं, बिना आईडी के भी इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एबीसी आईडी बना लें, क्योंकि यही जो है नई शिक्षा नीति जो एनईपी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी, उसके माध्यम से बहुत ही जरूरी है। इसी के माध्यम से हमारे सारे जो क्रेडिट्स हैं वो बनते हैं जब भी हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या फिर हमारी जो पढ़ाई चलती है पूरी की पूरी। अगर प्रोसेस जानना होगा एबीसी आईडी कैसे बनाना है, हमने प्रीवियस वीडियोस दिए हुए हैं, आगे आपको डिमांड होगी तो हम वीडियो बना के बता देंगे। ठीक, तो एबीसी आईडी डालेंगे, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, कैटेगरी हमारी क्या है, जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी है, जो भी आपकी कैटेगरी हो। आइडेंटिटी टाइप एक बार फिर से आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार का नंबर या फिर जो भी
ठीक, स्टेट डोमिसाइल किस प्रदेश से है, अगर पीडब्ल्यूडी कोटा है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। पिताजी आपके क्या करते हैं, यानी उनका हाँ एजुकेशन कहाँ तक हुआ है, सबसे पहले वो भरना है। फिर पिताजी हैं किस ऑक्यूपेशन में, अगर किसी ऑक्यूपेशन में है तो यस करिएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल या अदर्स का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप फिल कर सकते हैं। मदर्स एजुकेशन कहाँ तक माताजी आपकी पढ़ी है, साथ में उनका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी अभी फिलहाल वो क्या कर रही हैं, अगर करती हैं कुछ ठीक है, नहीं तो अदर्स में आप भर सकते हैं। ठीक, एनुअल इनकम कितनी है आपके पेरेंट्स की, यानी आपकी फैमिली एनुअल इनकम। ठीक, उसके बाद ये भी पूछता है कि क्या आप ट्विन हैं, यदि हैं यानी अपने माता पिता के 2 बच्चे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हमारे ब्रदर या सिस्टर का नाम पूछेगा ट्विन के हिसाब से, तो उसमें अगर आपने यस किया हुआ है तो यहाँ पर हमारे ब्रदर या सिस्टर का नाम भरना होगा, अगर हम ट्विन होंगे तो। फिर उनका जो है रोल नंबर भरना होगा, ये सिर्फ किसके लिए है, ट्विन्स के लिए। आगे बढ़ता हूँ, नेशनलिटी, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें आपने फिल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम फिल करते हुए चल रहे हैं। अब पूछेगा आर यू डायबिटिक, तो यस है तो यस, नो है तो नो करिए। किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, अर्बन या रूरल, उसको भर देना होगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, ये आपको भर देना होगा। किस मीडियम में आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है पास किया, उसको आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना होगा और क्या करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा, यानी पर्सनल डिटेल का जो पहला स्टेप है हमारा वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से अगले नंबर पर हमारे सामने जो आता है, इसी पर्सनल डिटेल में पूछता रहेगा कि क्या आप पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें पूछेगा। कश्मीरी माइग्रेंट हैं, किसी एक्स सर्विसमैन कोटा है, एनसीसी कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इतनी बातें हो गई, और इसके अलावा आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं भरना है। जो भी बच्चे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पिताजी किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय होंगे तो आपको यस करना है, तो कुछ डिटेल्स मांगेगा, और नहीं है तो नो करेंगे, तो आप सीधा सीधा आगे प्रोसीड हो जाएंगे। इतना होने के बाद अब हमारा अगली जो बारी आ जाती है, अदर कोटा के बाद आ जाता है हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल का, यानी हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो उसके बारे में हमें भरना है। सबसे पहले क्लास 10th का पूछता है कि रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास्ड है, मैक्सिमम 12th वाले बच्चे पास्ड ही हैं भाई, तभी तो 12th में आए हैं, है ना। किस साल में आपने पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा था, 10th और इक्विवेलेंट होगा। कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है, अर्बन या रूरल, ये भी आपको बताना है। किस टाइप का स्कूल था, गवर्नमेंट था, सेमी गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, ये सारे ऑप्शन आपसे पूछेगा, आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री कौन सी है, प्रदेश कौन सा है, यानी स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा था, कॉलेज का नाम क्या था, स्कूल का पिन कोड, यानी जहाँ पे स्कूल था उसका पिन कोड भरना है। रोल नंबर अपना भरना है क्लास 10th का। सीजीपीए या परसेंटेज में कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। क्वालिफिकेशन में डिटेल में हमारा जो दूसरा क्वालिफिकेशन है वो 12th का पूछेगा। 12th में भी पास्ड या अपियरिंग, जो बच्चे 1 साल पहले ड्रॉप लिए होंगे वो पास्ड भरेंगे, जो अभी इस साल बोर्ड दिए होंगे वो अपियरिंग भर देंगे। ठीक, कौन से साल में आप पास कर रहे हैं या फिर अपियरिंग है। उसके बाद 12th और इक्विवेलेंट सबको भरना है। कहाँ से आपने पास किया, अर्बन या रूरल, स्कूल का नाम, कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद एड्रेस, स्कूल का पिन कोड, अपना रोल नंबर, किस मोड में पास किया है, कितने मार्क्स हैं, कितना प्राप्त किया, कितना परसेंटेज, और सेव एंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना होगा। यानी अब हम एप्लीकेशन फॉर्म के तीसरे स्टेप को भी क्रॉस कर चुके हैं। अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा कि अब आता है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के स्टेप को हमें बड़े ही ध्यान से और बड़े ही सावधानी पूर्वक भरना होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको इसमें भरना होगा, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। ये जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे जो डेमो में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हुआ है, और उसके बाद बीए एजुकेशन सेलेक्ट हुआ है, और कौन कौन से टेस्ट के लिए इसमें अपीयर होना है, आपको ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। एलिजिबिलिटी चेक करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन में आपके पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप 2 ही यूनिवर्सिटी भरें कि 4 ही यूनिवर्सिटी भरें। अनलिमिटेड जितनी यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है आप भर सकते हैं, जितने कोर्सेज का ऑप्शन है आप भर सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इसके लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं है। तो अगर आपको बीए करना है तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को भर दीजिएगा, बीएससी करना है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को भर दीजिएगा, बीएलएलबी करना है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ भर दीजिए, बीकॉम करना है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ भर दीजिए, बीबीए करना है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ भर दीजिए। साथ में अगर आपको लगता है कि मुझे बीए और बीएससी दोनों का एंट्रेंस देना है तो आप दोनों भर दीजिए और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के भर दीजिए। और यहाँ से आप एलिजिबिलिटी आप लोग चेक करते रहेंगे कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए होगा, क्या जनरल टेस्ट चाहिए होगा, कहाँ लैंग्वेज चाहिए होगा, कहाँ डोमेन चाहिए होगा। इतना करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ यहाँ ऐड करते चलेंगे, हटाना होगा तो यहाँ रिमूव का ऑप्शन रहेगा, हटा सकते हैं। ठीक, सारी यूनिवर्सिटीज ध्यान से भरिएगा। कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर आपके शो कर रहे हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। इतना करने के बाद एक स्टेप और हम आगे बढ़ गए। अब हमारा आ जाता है टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। अब इसको भी बड़े ही सावधानी से भरना होता है, क्योंकि पिछले बार एनटीए ने हमें 10 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया था, इस बार इसको हमें 6 तक लिमिट कर दिया है, यानी हम 6 ही भर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या भरना होगा, टेस्ट पेपर भरना होगा, उसके बाद टेस्ट पेपर का मीडियम भरना होगा।
तो जो लैंग्वेज पेपर होगा उसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी, जो डोमेन होगा या जनरल टेस्ट होगा उसमें मीडियम की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक, तो लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली हमारा मीडियम उठा लेगा, क्योंकि जिस मीडियम का पेपर है वही लैंग्वेज है हमारा, तो उसमें चेंजिंग नहीं है। 6 पेपर का ऑप्शन है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज तो भरेंगे ही भरेंगे, और साथ में डोमेन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिस स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना होगा। एक चीज का और विशेष ध्यान रखिएगा कि 6 टेस्ट पेपर ही सेलेक्ट करना है, लेकिन 3 टेस्ट पेपर की फीस 1 है। उसके बाद आप जितना भी टेस्ट पेपर एक एक करके ऐड करते जाएंगे, इसकी 350 रुपए पर टेस्ट पेपर यहां से ऐड होता जाएगा। तो अगर आपका काम 3 टेस्ट पेपर में ही चल रहा है तो आप 3 ही भर सकते हैं, या फिर अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो फिर आप उसको बढ़ा लीजिएगा। लेकिन आपके एडमिशन की बात है, इसलिए 2-4 पैसे ज्यादा लग जाए, लेकिन सारे सब्जेक्ट भर लीजिएगा ताकि हर जगह की अपॉर्चुनिटी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए खुली रहे। इतना करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना हमने कर लिया, हमारा टेस्ट पेपर और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का जो सबसे बोझिल काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने आ जाता है अपने सीबीटी मोड के लिए एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन। तो क्या आ जाता है हमारे सामने, यहां पर 4 ऑप्शन हमें सेंटर के लिए देता है, यानी किस स्टेट में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, और 4 हमें शहर ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, यानी सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें कोई भी एक शहर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से चारों ऑप्शन आप भर लेंगे। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ध्यान रखिएगा कम से कम अपने नजदीकी सेंटर को रखिएगा, ताकि आपको अपने घर के आसपास ही अपने जिले में ही आपको सेंटर मिल जाए। इतना करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। आप आगे प्रोसीड हो जाएंगे, आपने अपना एग्जाम सेंटर भी भर लिया। एग्जाम सेंटर भरने के बाद अब आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में 2 डॉक्यूमेंट्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जो सभी स्टूडेंट्स को करने हैं, इसमें कोई भी छूटेगा नहीं। सबसे पहला काम है फोटो सेलेक्ट करना, हमें फोटो अपलोड करना होगा। फोटो की जो साइज है वो 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच की होनी चाहिए। फॉर्मेट जो है वो JPG या फिर JPEG होना चाहिए। फिर हमें सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर भी JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही चाहिए, PDF वगैरह नहीं अपलोड करना है। 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच का अपलोड करना है। इस तरीके से हम अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो जिन्होंने जनरल कैटेगरी के अलावा कोई कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उनको भरना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया होगा तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे और एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। और इस स्टेप में क्या है कि हमने सारा जो अपना डिटेल है वो भर लिया है। एक बार फिर से फाइनल सबमिशन की बारी आ चुकी है, तो हमारा सारा का सारा डिटेल जो हमने भरा वो हमारे सामने खुल जाएगा। आप सभी लोग पूरा का पूरा अपना डिटेल वेरीफाई कर लीजिएगा, जो भी आपने भरा, एजुकेशन डिटेल भरा, फोटो वगैरह सब कुछ अपलोड किया, सही अपलोड किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो एक बार पुनः बैक जाके डिटेल को एडिट कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन शो करेगा, सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया, एक स्टेप हम और आगे बढ़ जाते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से हमें क्रॉस चेक करने को कहता है कि बताइए नाम सही है, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, सब्जेक्ट, फादर्स नेम, एड्रेस, सेंटर, सिटी, सब कुछ सही है। आप कहेंगे यस, तो आई एग्री पर क्लिक करिएगा, फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक बार फिर से अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर पेस्ट करना होता है उस मोबाइल नंबर पर, और उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड होगा, इसको फिल करेंगे, सेंड OTP क्लिक करेंगे। ईमेल की OTP सबसे शुरुआत में वेरीफाई की जा रही है और मोबाइल नंबर जो है लास्ट में वेरीफाई किया जा रहा है। मोबाइल नंबर की OTP आएगी, मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। इस कैप्चा को एक बार फिर से यहाँ भर दीजिएगा और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर गलत हो जाता है तो रीसेंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। इतना करने के बाद जैसे ही हम OTP वेरीफाई करते हैं, हमारा अगला स्टेप जो है हमारे सामने आ जाता है, कहता है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, यानी हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी भी काम बचा हुआ है। क्या काम बचा हुआ है? पेमेंट का। ठीक, तो यहां पर देखिए हमने रजिस्टर कर लिया, अपना रजिस्टर हमने कर लिया था, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा का पूरा स्टेप हमने सीख लिया। अब ऑप्शन आ जाता है हमारे पास पेमेंट का। पेमेंट में पूछेगा कि SBI से करेंगे, कैनरा से करेंगे, ICICI से करेंगे, वो आपके बैंक से मतलब नहीं है, वो सिर्फ पेमेंट गेटवे है। आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए SBI ई पे पर क्लिक कर दिया आपने, जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक, तो पेमेंट किस मेथड में करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑप्शन हो। मान लीजिए मैंने UPI पर क्लिक किया, QR कोड ओपन किया, अपने मोबाइल से स्कैन किया, जो भी हमारा फी स्ट्रक्चर शो करेगा उस फीस को हमने अपने मोबाइल पर पेमेंट किया, यह सेलेक्ट किया, अपना पासवर्ड डाला, हो गया। अब इतना पेमेंट करने के बाद जैसे ही हम पेमेंट कंप्लीट करते हैं अपना, अब कहता है कि पेमेंट सक्सेसफुली। ठीक, पेमेंट सक्सेसफुली करने के बाद आपके सामने ये ऑर्डर ID बन जाएगी, ट्रांजैक्शन डेट सब कुछ बन जाएगा, और पेमेंट स्टेटस हमें क्या शो करेगा कि सक्सेस हो चुका है। जब तक पेमेंट सक्सेस नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तब तक आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको कर लेना है।
अब इतना करने के बाद हमारे सामने एक डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन भी आ जाएगा। हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले भविष्य में कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, हाँ मैंने फॉर्म भरा था। कोई भी एरर आएगा तो एनटीए को आप मेल करके उस एरर को ठीक कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमारा फॉर्म कंप्लीट हुआ और हमारा जो टास्क था फॉर्म भरने का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। फॉर्म तो हमने भर लिया, लेकिन अभी भी फॉर्म, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद धीरे धीरे वेबसाइट पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं ऐड हैं, कुछ और भी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती रहेंगी और आप फॉर्म में अपना एडिटिंग जो है अपने अकॉर्डिंग करते रहेंगे। तो उसी के अनुसार फॉर्म भरिएगा, जो भी समस्याएं आपको आएंगी हम लगातार गाइड करते रहेंगे। तो फॉर्म भरने का काम हमारा हुआ कंप्लीट। अब आगे का हमारा काम है सिलेबस को समझना, एग्जाम पैटर्न को समझना और तैयारी करना, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम से पहले इतना काम हमारे लिए जरूरी है। तो हम आप सभी के लिए YouTube पर फ्री सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ में हमारे पेड कोर्सेज हमारे स्टडी कैपिटल ऐप पर अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही बेनिफिशियल कोर्सेज, जो कि आपको स्ट्रक्चर वे में बताया गया है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। पूरे के पूरे डोमेन, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की तैयारी आपकी कराई जा रही है लाइव क्लासेस के साथ। तो स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर कोर्सेज में विजिट करिए, UG कोर्सेज में, और हमारे कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। किसी भी सहयोग के लिए, किसी भी जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए कि सर मेरा ये नाम है, मैं इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे ये डाउट्स हैं। हमारी टीम आपके डाउट्स को दूर करेगी। जो डाउट्स हमारी टीम आपको सॉल्व नहीं कर पाएगी, हम तक वो डाउट आएगा और हम आपको वीडियो बना के सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल लगा होगा। अगर बेनिफिशियल रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि CUET की कोई भी अपडेट, जानकारी और सूचना आप तक सबसे पहले और सबसे समय पर पहुंचे। और सही जानकारी की बहुत आवश्यकता होती है आज के जमाने में, तो स्टडी कैपिटल इस वादे को पूरा करेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।